घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका धनतेरस स्पेशल कालचक्र में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी दर्शकों को कालचक्र की टीम की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस पर कैसी खरीदारी होगी शुभ? धनतेरस पर क्या घर लाने से बढ़ेगा गुड लक? इस धनतेरस को कैसे बनाएं धनदायक? जानने के लिए देखिए कालचक्र स्पेशल शुभ धनतेरस। जी हाँ, आज है धनतेरस यानी माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा पाने का सबसे बड़ा और शुभ दिन। कहा जाता है कि धनतेरस पर की गई खरीदारी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने घर विराजती हैं। तो ऐसे में आज किस मुहूर्त में क्या खरीदने से आपके घर में आएंगी लक्ष्मी और दूर होगी दरिद्रता, साथ ही वो कौन से मुहूर्त हैं जिनमें आपको खरीदारी करने से बचना है, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर आपके मन में इस धनतेरस पर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और आज का कालचक्र बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इस स्पेशल कार्यक्रम में हम आपको धनतेरस से जुड़ी सभी जानकारी देंगे और इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आइए शुरुआत करते हैं शुभ मुहूर्त के साथ। तो पंडित जी आज के शुभ मुहूर्त हमें बताएं। 2 नवंबर 2021 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है सुबह 11:31 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:44 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। वैधृति योग शाम 6:14 तक रहेगा। इसके बाद विषकुंभ योग शुरू होगा। आज धनतेरस है, धन्वंतरी जयंती है और प्रदोष व्रत भी है और त्रिपुष्कर योग बना हुआ है सुबह 11:31 तक। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जान लीजिए। जैसे बृहस्पतिवार है, मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:19 से 10:41 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:04 से 1:27 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी इस बार का धनतेरस किन मायनों में बेहद खास है और इस बार के धनतेरस में ऐसा कौन सा योग बन रहा है जो इसे बेहद शुभ बना रहा है? देखो, वैसे तो धनतेरस ही होती है। हर साल की धनतेरस अपने आप में विलक्षण होती है जी। और 1 वर्ष से इंतजार करने के बाद तब ये धनतेरस आती है। अपने भक्तों का मुराद पूरा करने के लिए माँ लक्ष्मी का यह दिन अपने आप में बड़ा अनूठा है। लेकिन इस साल की धनतेरस के बारे में अगर बात करें तो इस बार धनतेरस पर खरीदारी और निवेश का 3 गुना फल मिलने वाला है। 3 गुना फल मिलने वाला है। और इस धनतेरस पर जो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं वो योग ये है कि जैसे धनतेरस पर इस बार त्रिपुष्कर योग बना हुआ है और त्रिपुष्कर योग बना हुआ है तो धनतेरस पर खरीदारी और निवेश का 3 गुना फल आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 3 गुना फल आपको मिले इसके लिए आपको चाहिए कि आप 3 गुना फल पाने के लिए आज धनतेरस पर पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से मां महालक्ष्मी की पूजा आराधना करें। इस दौरान सोना, चांदी, भूमि, भवन, बर्तन और हर तरह की खरीदारी करने का उत्तम फल आपको मिलने वाला है। मान्यता है कि उदया तिथि के समय जो शुभ योग होते हैं
उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है। आज मंगलकारी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र है। आज धनतेरस पर भौम प्रदोष व्रत भी है, जो इस दिन को और उत्तम बना रहा है। आज धनतेरस की पूजा का जो मुहूर्त है उसके बारे में जान लीजिए। ये मुहूर्त कुल 1 घंटे 54 मिनट का है। शाम 6:16 से शुरू होकर रात 8:11 तक रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:54 से 2:38 तक और प्रदोष काल रहेगा शाम 5:35 से रात 8:11 तक। वृषभ लग्न शाम 6:16 से 8:12 तक और चर लग्न सुबह 9:19 से 10:41 तक। लाभ लग्न की बात है तो सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 तक और इसी क्रम में चौघड़िया मुहूर्त का जो अमृत लग्न है वो है दोपहर 12:04 से 1:27 तक। आज 11:31 तक त्रिपुष्कर योग भी है। त्रिपुष्कर योग में किया हुआ कार्य 3 बार करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस मुहूर्त में भी धनतेरस की खरीदारी करना शुभ माना जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनतेरस की पूजा और खरीदारी दोनों के ही मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं अपने कार्यक्रम में। और अब आपको हम बताएंगे कि राशि अनुसार आपको धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए, क्या खरीदने से बचना चाहिए ताकि सभी शुभ फल आपको धनतेरस के मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज धनतेरस पर मेष राशि वाले अपने ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों के अनुसार क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय ये जरूर करें। पंडित जी बताएं मेष राशि के लिए। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है, चाहे आपका राशि नाम मेष राशि में आता है, चाहे प्रचलित नाम मेष राशि में आता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आपको सोना, चांदी, बर्तन, गहना, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक के सामान और कपड़े, ये सारी चीज़ें खरीदने से आपको लाभ मिलेगा। धनतेरस मेष राशि के जातकों को लोहा या लोहे का सामान खरीदने से बचना चाहिए। चमड़ा और केमिकल भी नहीं खरीदना चाहिए। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि धनतेरस पर माँ महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर प्रवेश करते समय दोनों तरफ बाहर तिल के तेल के 2 दिए जलाएं और उसमें 2-2 काली गुंजा के दाने डालें और ये दिया ऐसा जलाएं कि कम से कम ये दिया 24 मिनट तो जलता ही रहे, 24 मिनट के पहले ना बुझे। और ये सूर्यास्त के समय उपाय करें, क्योंकि आज महालक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जिन घरों में साफ सफाई स्वागत की स्थिति रहती है वहाँ महालक्ष्मी का वास बनता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने हमें बहुत से शुभ मुहूर्त के बारे में बताया कि धनतेरस पे किस शुभ मुहूर्त पे खरीदारी करनी चाहिए। क्या कोई ऐसा भी मुहूर्त है या समय है जिस समय खरीदारी करने से बचना चाहिए? इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, राहु काल एक ऐसा समय है जैसे आज 3 बजे से 4:30 बजे तक का, इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और धनतेरस पर देखो, सही बात यह है कि अगर शुभ मुहूर्त है तो अशुभ भी होंगे। जैसे काल बेला है दोपहर 1:27 से 2:50 तक, इसमें नहीं खरीदारी करनी चाहिए। शाम में 5:35 से 7:13 तक काल बेला है, इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अशुभ काल है 2:50 से 4:12 तक, इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। चौघड़िया मुहूर्त का रोग वेला है 4:12 से 5:35 तक, इसमें खरीदारी नहीं करना चाहिए। उद्वेग काल है रात 8:50 से 10:27 तक, इसमें भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और राहु काल तो बता ही दिया कि 3 बजे से 4:30 बजे तक है, इसमें भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अशुभ बेला में भी खरीदारी करना पुण्यदायक नहीं माना जाता है। लेकिन अगर अज्ञानतावश आप खरीद ले रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं, उसको घर ले जा कर के और अपने पूजा स्थान में उस सामान को पहले रखिएगा पूर्व उत्तर के कोने में, और उसके बाद उसको आज के बाद उसको वहाँ से हटाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए अब कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति हैं हमारे साथ पुणे से। स्वागत है ज्योति जी आपका। पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है और अपनी दोनों लड़कियों के बारे में। जी। हम लोग को जिंदगी में इतना विपत्ति मतलब बचत नहीं हो पा रही है। और मेरी लड़की का बर्थ ऑफ डेथ है 27/7/2007 दिन शुक्रवार 5:45 बजे सुबह में। वो कैरियर में क्या करे और कैसी उसकी लाइफ रहेगी। और मेरी छोटी लड़की 4 साल की है, उसके बारे में जानना है। चलिए ज्योति जी, सबसे पहले मैं आपके भविष्य के बारे में बताऊं कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा। शनि और चंद्रमा परस्पर पंचम नवम बृहस्पति के साथ हैं। अधीर और दुखी मत हो। तुम्हारी परिस्थिति बहुत जल्दी बदलने वाली है और तुम्हें फिर से बहुत अच्छे धन वैभव का सुख मिलने वाला है। आपके पति का भाग्योदय बहुत शीघ्र होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक और थोड़ा सा तनाव रहेगा। इसके बाद ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा जैसा आप चाहोगे। जहाँ तक बड़ी बेटी के बारे में प्रश्न किया है तो ज्योति ये जान लो कि तुम्हारी जो बड़ी बेटी है ये अब हो गई 14 साल की। इसके विद्या भाव का स्वामी बुध है और शुक्र से चतुर्थ दशम है। देखो पढ़ने में तो ये ठीक है लेकिन बहुत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा इसके पढ़ाई पर और गौर करने की ज़रूरत है और इसे आगे चल करके निफ्ट मतलब फैशन डिजाइनर के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, या एनिमेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। इन सब क्षेत्रों में ये अच्छा कर पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वाले आज धनतेरस पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या खरीदें और कौन सी चीज खरीदने से इन्हें बचना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या धनतेरस पर कोई खास उपाय है जो इन्हें जरूर करना चाहिए। पंडित जी बताएं। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मया वह। धनतेरस शब्द मुंह से निकलते ही, दीपावली शब्द मुंह से निकलते ही एक लक्ष्मी जी की आकृति मन में कौंध जाती है। पूरा रोम रोम उत्तेजित हो जाता है। महालक्ष्मी का वह दिव्य स्वरूप कहीं न कहीं कुछ क्षण के लिए मन में आ जाता है और ये मन में लक्ष्मी का स्वरूप आना ही पूजा की सिद्धि है। तो भाई देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपका राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी है। तो आपका लक्ष्मी जी से संबंध है, ये बात आप ध्यान रखिए। आज धनतेरस पर अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, पीतल, कांसा, हीरा, कंप्यूटर, बर्तन, केसर, चंदन, कपड़ा कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन भूल करके भी गाड़ी, तेल, चमड़ा, चमड़े का सामान, लकड़ी का फर्नीचर बिल्कुल ना खरीदें। शाम को पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन लगाकर उसे नदी में प्रवाहित कर दें। इससे बचत भी होगी और फिजूल खर्च भी रुकेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार आज धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की कि इन्हें आज धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और कोई खास उपाय हो तो वो क्या है। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई इस धनतेरस पर जो आपका गोचर है वो ये है कि आपका राशि स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में विराजमान है और आपके पंचम भाव में सूर्य मंगल की स्थिति है, व्यय भाव में राहु है। थोड़ा हाथ तो आपका टाइट है, लेकिन आज धनतेरस पर आप चाहे तो कोई प्रॉपर्टी के टोकन मनी दे सकते हैं, पुखराज खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ सोना, चांदी, पुखराज, इन सब चीज़ों के साथ मिथुन राशि के जातकों को चाहिए
कि धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना विधि सम्मत करें। बरगद के 5 पत्तों को लाल चंदन से रंगकर लाल कपड़े में कुछ सिक्कों के साथ बांधकर घर में रख लेना चाहिए। ये भी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक आगमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरठ से। स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी काम, कोई भी करियर किसी में भी सेट नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें मुझे हमेशा लॉस ही मिलता है या फिर वो। कितने साल के हो गए? सर मैं इस टाइम पे 29 साल का हूँ। जी ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आजीविका के क्षेत्र में कुछ आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिसमें आपको अस्थायित्व मिले। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर जो मैं देख पा रहा हूं, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल बना और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि बना। शनि और मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति है जो ज्योतिष शास्त्र में गुप्त बैरा कहलाती है। सही बात यह है कि अभी आप अपने जीवन से संबंधित सटीक योजना नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। मंगल का प्रश्न लगने सोना और जीविका भाव का स्वामी शनि होना इस बात का संकेत है कि आपको नौकरी करने में विश्वास करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। अगर आप सर्विस करें और अभी से लेकर के मार्च 2025 तक नौकरी करें तो शायद इससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी और आगे व्यवसाय करने में आपको कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि अभी व्यवसाय करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। जो आपने प्रश्न किया है उसके द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर कोई भी व्यवसाय आप करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्याप्त पूंजी आपके पास नहीं है। और अगर आपने 25 मार्च 2025 तक नौकरी कर लिया तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, आपके पास अनुभव भी अच्छा हो जाएगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह भी कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोग कि उन्हें आज धनतेरस के शुभ मौके पर क्या खरीदारी करनी चाहिए और कौन सी चीज हरगिज नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही ऐसे कौन से उपाय हैं जो उनकी सोई हुई किस्मत को जगा दें, तो पंडित जी उसके बारे में बताएं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि लगभग यह संयोग जो बना हुआ है 29-30 सालों के बाद बना हुआ है, जब बृहस्पति शनि के साथ आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहा है चंद्रमा से। ऐसे में आज आप धनतेरस पर चांदी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बर्तन, फर्नीचर, ये सब चीज़ें आप जरूर खरीदिएगा, लेकिन लोहे से बनी कोई चीज़ खरीदने से बचिएगा। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसे में आज धनतेरस के दिन कर्क राशि के जातकों को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। निश्चित रूप से यह आपकी मनोकामना पूरी करने वाला होगा और आने वाला समय आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। विकास जी स्वागत है आपका, पूछिए आप पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी चरण पर प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरा जन्म तिथि है 2 जुलाई 1995 और पंडित जी टाइम है सुबह 9:32। जी 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 पंडित जी हम अपने मतलब भविष्य के लिए काफी परेशान हैं और गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पंडित जी सफलता नहीं मिल पाई है। और पंडित हमारी धर्म पत्नी जी का तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब रहता है, मतलब हमेशा अपने स्वास्थ्य से परेशान रहती हैं। विकास देखो, जहाँ तक रोजी रोजगार का प्रश्न है तो इसके विषय में बताऊं कि शुक्र और शनि द्वितीय द्वादश हैं। सही में अभी कहीं कामयाबी तो आपको नहीं मिल रही है, लेकिन जो मेरा अनुमान कह रहा है उसके आधार पर इस साल जनवरी शुरू होने के पहले कहीं न कहीं आपकी सेटिंग हो जाएगी और अच्छी सेटिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फैशन या विलासिता से संबंधित किसी व्यवसाय में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा
और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने अपने पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो पत्नी भाव का स्वामी बना बृहस्पति जो नीच राशि में है, आपके पत्नी को लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित समस्या है। उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उपचार तो कराइएगा, लेकिन एक छोटा सा उपाय है, 3 किलो चने की दाल और 3 मीटर पीला कपड़ा और 1 दर्जन केला, ये बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में आप पुजारी को दान करिएगा, पत्नी के हाथ से दान करवाइएगा। ये दान 6-6 महीने पर करवाइएगा, 5 बार करवाइएगा। इससे उनके सेहत में काफ़ी हद तक आपको राहत देखने को मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज खरीदारी करने का महामुहूर्त है, क्योंकि आज धनतेरस है। धनतेरस पर आपको किन चीज़ों की खरीदारी करने से लाभ मिलेगा और कौन से उपाय करने से आपकी दिक्कतें, दरिद्रता दूर होगी और आपको धनवान बनने का वरदान मां लक्ष्मी से मिल जाएगा, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की कि इन्हें आज धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और कोई खास उपाय है तो वो क्या है सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, हर साल जब दिवाली आती है तो उस समय सूर्य नीच राशि में होता है और सूर्य सिंह राशि के जातकों का स्वामी है। तो मैं सिंह राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आज आपको अपने नाम से कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे अगर गाड़ी खरीद रहे हैं तो अपने नाम से नहीं खरीदनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी की टोकन मनी दे रहे हैं और अपने नाम से खरीदना चाहते हैं तब भी नहीं देना चाहिए। इसी तरह से अगर आप तांबे का बर्तन, कपड़ा या अपने परिवार के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं वो अच्छा है। सोना और लोहा ये भूल करके भी 2 चीज़ें आज न खरीदें। और शेयर में अगर आज आप पैसा लगाएंगे तो ज़रूर आपका डिसीजन सही नहीं होगा और हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो। तो सिंह राशि के जातक इस बार धनतेरस पर कारोबार में हो रहे नुकसान से बचने के लिए, गरीबी और दरिद्रता को रोकने के लिए हर रोज गाय को हरा चारा और मूंग भिगो करके उसे गाय को खिलाना चाहिए। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। सिंह राशि के जातक अगर 14 नवंबर तक गौ सेवा नित्य करेंगे तो ये जो खराब समय है बड़े आराम से व्यतीत हो जाएगा और सफलता भी मिलेगी, प्रसन्नता भी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक रुद्राक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। स्वागत है रुद्राक्ष आपका। पूछिए आप पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं। रुद्राक्ष जी पूछिए अपना सवाल। चलिए हम आगे इनके कॉल को शामिल करेंगे। अब राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आज हम आपको राशि अनुसार बता रहे हैं कि आपको आज धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो कन्या राशि वालों को धनतेरस पर लाभ पाने के लिए क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही कोई खास उपाय हो तो पंडित जी जरूर बताएं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस धनतेरस पर बुध और चंद्रमा की युति बनी हुई है। ऐसे में धनतेरस पर कन्या राशि के अगर आप जातक हैं तो सोना, प्रॉपर्टी, हीरा, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, गाड़ी, फर्नीचर सब खरीदिए, लाभ ही लाभ होगा। बस काले रंग की चीज़ें और कपड़े कन्या राशि के जातकों को भूल करके भी नहीं खरीदना है। याद आ गया ना, काले रंग की कोई चीज़ नहीं खरीदनी है। इस बार धनतेरस पर आर्थिक स्थिरता के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में आपको 2 कमल गट्टे की माला चढ़ानी चाहिए। अगर मंदिर में आप नहीं जा पा रहे हैं तो 2 कमल गट्टे की माला आज के दिन ले आइए और कमल गट्टे के माला को ऐसा फोल्ड करिए कि उसका आसन बन जाए और उस पर महालक्ष्मी का जो श्रीयंत्र है उसको रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए और 1 कमल गट्टे की माला अपने पूरब की दीवार में एक छोटी सी कील लगा करके उस पर टांग दीजिए। जानते हैं, अगर आपके पूजा स्थान में कमल गट्टे की माला केवल टंगी रहेगी
तो उसका भी सुप्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और उससे भी महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। तो कमल गट्टे की माला तो हर घर में, हर पूजा स्थान में होना चाहिए। ये बात अलग है कि कमल गट्टे की माला का देख रेख न होने पर बहुत जल्दी इसमें कीड़े लग जाते हैं और ये माला डैमेज हो जाती है। तो समय समय पर देखते रहना चाहिए, क्योंकि कमल गट्टे की माला बहुत महंगी नहीं है, ये काफ़ी सस्ती माला है और अगर 2-3 महीने के बाद बदलना भी पड़ता है तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, जो माला खराब हो जाए उसको श्रद्धापूर्वक किसी जलाशय में विसर्जित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से। हरप्रीत जी, पूछिए अपना सवाल। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैम, पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। और मैं अपना दुकान करना चाहती हूँ। मैं पंडित जी, मैं विक्रमजीत के नाम से करूँ या रंजीत के या हरप्रीत के नाम से करूँ? किस चीज की दुकान करूँ जो मेरी चलने लगे? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर दुकान करना है तो आप 2 चीज़ की दुकान कर सकते हैं। एक तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान करें, जिसमें आपको दिन दूना रात चौगुना फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी दुकान अगर आपको करना है तो बर्तन की दुकान आप करें, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धातु का बर्तन हो, चाहे वो स्टील का बर्तन हो, चाहे तांबे का बर्तन हो, चाहे पीतल का बर्तन हो, चाहे कुकर हो, इस तरह से मतलब कि किचन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का अगर आप व्यवसाय करें तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। वैसे हरप्रीत जी, एक बात जान लीजिए कि अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड, सुंदरता से रिलेटेड महिलाओं का आइटम जैसे कॉस्मेटिक का कोई सामान, इसका भी अगर आप व्यापार करें तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, नाम की जहाँ तक बात है तो उसके बारे में हरप्रीत जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी के नाम न रख करके आप किसी भगवान के नाम पर अपना काम शुरू करिए। कोई अच्छा सा नाम चुन करके उसमें रखिए, किसी का नाम मत लीजिए, क्योंकि अभी आप हरप्रीत के नाम से, अगर आपके नाम से भी देख रहा हूँ तो स्थिति ठीक नहीं है और रंजीत के नाम से भी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए भगवान के नाम से, किसी मतलब कि शुभ नाम से आप अगर शुरुआत करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आगे आपको तुला राशि वालों के बारे में बताएंगे कि धनतेरस पर उनको क्या खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिखा है हमारे साथ सीतापुर से। स्वागत है शिखा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम शिखा गुप्ता है, हम सीतापुर से बोल रहे हैं। मुझे अपने मामा जी के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है सन 1973। पंडित जी, उन्होंने एक प्लाट लिया है तो वो उसको बेचना चाहते हैं, तो और दूसरी जगह घर बनवाना चाहते हैं, तो पंडित जी मतलब कब तक बिक जाएगा? और अपने भैया जी के बारे में भी जानना है। उनका नाम सुमित गुप्ता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर सन 1989। वो सीतापुर में मतलब फर्नीचर की दुकान खोलना चाहते हैं, तो वो पैसे उधार लेना चाहते हैं किसी से, इसमें उनका काम बन नहीं रहा है। तो पंडित जी मतलब कब तक बन जाएगा उनका काम, कब तक वो अपनी दुकान खोल पाएंगे? चलिए ठीक है, अब आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने मामा के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपके 6ठे भाव का स्वामी मंगल है जो सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है। अभी आपके मामा की मनोकामना पूरी होने में तो मुझे विलंब दिखाई दे रहा है, अभी बहुत व्यवधान दिखाई दे रहा है। अभी तो ये शुभारंभ भी काम का नहीं कर पाएंगे। अभी कम से कम 2022 अक्टूबर तक इनका समय अच्छा नहीं है। जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न किया है, फर्नीचर की दुकान खोलना चाहता है तो दुकान तो उसकी खुल जाएगी। जहाँ तक पैसे का प्रश्न है तो उतना पैसे का इंतज़ाम तो नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी काम चलाऊँ पैसे का इंतज़ाम दिवाली के 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर हो जाएगा और काम भी इनका शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की कि आज धनतेरस पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या खरीदें, कौन सी चीजें खरीदने से बचें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं, कौन से उपाय जरूर करें। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो तुला राशि में इस समय सूर्य और मंगल की स्थिति है। तो भाई कहने का आशय मेरे ये है कि ये जो ग्रह गोचर है इस बात का संकेत कर रहा है कि आज धनतेरस पर तुला राशि के जातक अगर शेयर में निवेश करें तो बहुत लाभ मिलेगा।
सोना, तांबा, कांसा, चांदी का सामान खरीदें, इससे भी घर में खुशी आएगी। धनतेरस पर तुला राशि के जातकों को लोहे का कोई सामान खरीदने से बचना चाहिए। और तुला राशि के जातक आज धनतेरस पर कर्ज से मुक्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में एक नारियल, जल वाला नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। और नारियल पर अगर हो सके तो चुनरी लगा करके तब अर्पित करना चाहिए, और नहीं तो कलावा ऊपर जरूर बांध देना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कालचक्र दर्शक कविता हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वागत है कविता जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने पति और 2 बच्चे हैं उनके विषय में जानना चाहती हूँ। पंडित जी, मेरे पति का जन्म है 1976 फरवरी में। पंडित जी, मतलब जैसे वो सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से वो छोड़ दिए हैं। तो इस समय जो है वो रोजगार की दिक्कत हो रही है, तो क्या रोजगार करें? और मेरी बेटी बड़ी है 16 साल की और बेटा छोटा है, तो उसके विषय में कुछ, भविष्य के विषय में कुछ बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कविता जी, आपके पतिदेव की स्थिति तो पिछले 4 साल से ठीक नहीं है। बृहस्पति नीच राशि में इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके पति भाव का स्वामी है और शनि के साथ है। सरकारी नौकरी छूटना इनका ठीक नहीं था, वो एक अच्छा संकेत नहीं था। और अब प्राइवेट रोजगार में सफल होना इतना आसान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पहली बात तो इन्हें कारोबार वो करना चाहिए जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हो, और दूसरा कारोबार, अगर बिल्डिंग से मटेरियल से रिलेटेड कारोबार नहीं कर सकते हैं तो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक के सामान का व्यवसाय करना चाहिए। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, चार्जर, इन सब चीज़ों का भी व्यवसाय इन्हें करना चाहिए। और अभी इन्हें व्यवसाय में सफलता 17 जनवरी 2023 के बाद ही मिलेगी। काम तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसी सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता मिलने में अभी विलंब है। आप उनकी पत्नी हैं, आपको चाहिए कि उनके भाग्य में 4 चांद लगाने के लिए आज धनतेरस पर और दिवाली पर, आज शाम 6 से 8 बजे और दिवाली की रात 1 से 3 बजे आप श्री सूक्तम के कम से कम श्री सूक्तम के 108 बार मंत्रों का पाठ करिए। निश्चित रूप से आपके पति का भाग्योदय हो जाएगा। जहाँ तक बेटी के बारे में पूछा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो एकदम ठीक है और उसका भविष्य अच्छा है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं अहमदाबाद से। जी स्वागत है, आपका नाम बताइए और प्रश्न पूछ लीजिए। चलिए, आगे इनकी कॉल को शामिल करने की हम कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वाले आज धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या खरीदारी करें और कौन सी चीज खरीदने से परहेज करें, और पंडित जी कोई उपाय हो तो वो भी बता दें इन्हें। देखो, इस साल धनतेरस पर अभिलाषा, वृश्चिक राशि के जातकों का जो स्वामी है मंगल ना, वो अस्त हुआ पड़ा है। अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका कोई भी फल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आज धनतेरस पर आप अपने नाम से कुछ खरीदने से बचिए। और लोहे का सामान और सोना ये तो भूल करके भी मत खरीदिए। परिवार में किसी के नाम से चांदी का बर्तन खरीद लीजिए, पीतल खरीद लीजिए, कपड़ा खरीद लीजिए, फर्नीचर खरीद लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद लीजिए, लेकिन अपने नाम से बिल पुर्जा मत कटवाइए। वृश्चिक राशि के जातक इस धनतेरस पर हर प्रकार के नुकसान से उबरने के लिए किसी शमशान में लगे हुए नल या कुएं का जल लाकर के पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। इससे जल्दी से जल्दी कर्ज मुक्ति होगी और आपके मन का भय भी समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और पूछिए क्या जानना चाहते हैं।
हाँ नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते। मैं पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, पूर्व मेदिनीपुर से प्रसन्नजीत माइती बोल रहा हूँ। क्या नाम है? प्रसन्नजीत माइती। प्रसन्नजीत। हाँ जी। तो कितने मेरा साल डेट के ऑफ हैं आप? बर्थ है, मेरा भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। और मैं सोने चांदी का काम करता हूँ, कारीगरी है। तो हम दुकान कर पाएगा कि नहीं पाएगा, इसलिए जानता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/4/1988, दिन सोमवार है, सुबह 6 बजे। चलिए प्रसन्नजीत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी है। आप भले ही कारीगर अच्छे हैं, लेकिन अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। अभी आपकी स्थिति ये है कि किसी तरह से आप अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत अच्छे समय की शुरुआत आपके जीवन की नहीं हुई है। आपके जीवन की अच्छी शुरुआत हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप हर शुक्रवार किसी देवी मंदिर में जाकर के लाल फूल की माला चढ़ाया करें और कपूर से आरती किया करें। और शनिवार को काली मंदिर में जाकर के एक नींबू काली मंदिर में काली जी के चरणों में रखा करें और कपूर से आरती किया करें, बर्फी का भोग लगाया करें। अगर आप महाकाली का हर शनिवार को दर्शन पूजन शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और आप अपने दम पर नया काम कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और पूछिए सवाल। साथ बोल रहा हूँ मैं हरिद्वार से। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। क्या नाम है आपका? अजय प्रसाद। अजय प्रसाद। मैं, हाँ जी, अजय प्रसाद, हरिद्वार उत्तराखंड से। जी पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे बड़े पुत्र का डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 2002, 3:50 से 4 बजे के बीच में उनका जन्म हुआ है, सिवान जिले के रघुनाथपुर, बिहार में। जी। मैं उनके करियर और वो आगे भविष्य में किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और क्या उनको काम करना चाहिए और उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, ये जानना चाहता हूँ। चलिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य अभी नीच राशि में है मंगल के साथ। अभी तो मुझे बहुत अच्छा उनका फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है और 19 साल के हो रहे हैं। पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारी नौकरी का योग भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ कर पाएंगे। और अभी ये कह पाना कि इनका करियर किस क्षेत्र में होगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी से लेकर के 24 साल की उम्र तक इनके जीवन में अस्थायित्व तो नहीं है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ की यात्रा कभी वहाँ की यात्रा, ऐसा ही करना पड़ेगा। इनको आप कहिए कि नित्य दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ किया करें नहाने के बाद, सूर्य को जल दिया करें, उससे इनका भाग्य सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगली कॉलर पूनम जी हमारे साथ जुड़ रही हैं गाजियाबाद से। स्वागत है पूनम जी आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? जय राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, मेरा नाम पूनम है। मेरा जन्म स्थान है 1972 16 जून का जन्म स्थान कानपुर है और सुबह का समय है 4 साढ़े 4 बजे का है। जी। पंडित जी, मुझे अपनी एक बेटी के बारे में भी जानना है। मेरी बेटी का जन्म है 20 फरवरी 1998 जी। और बुलंदशहर का जन्म है। उसका जन्म का समय है रात का 9:13। उसके कैरियर और उसकी शादी के बारे में जानना है पंडित जी। चलिए पूनम जी, सबसे पहले आप अपने बारे में जान लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी है शुक्र और प्रश्न लग्न का स्वामी है बुध। बुध और शुक्र की चतुर्सदशम स्थिति बनी हुई है। 46-47 साल की उम्र होने के बावजूद भी अभी आपके जीवन में अस्थायित्व तो नहीं आया है। आपको चाहिए कि आज धनतेरस से ही आप महालक्ष्मी की उपासना शुरू कर दें और प्रतिज्ञा कर लें कि रोज़ सुबह शाम आप श्री सूक्तम के पाठ जरूर करेंगी। और जब तक श्री सूक्तम का पाठ नहीं करेंगी सुबह, तब तक अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालेंगी। और कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का चित्र घर में लगा करके रोज उनका पूजा करेंगी, धूप दीप जलाएंगी और हर समय अपने हृदय में महालक्ष्मी का वास महसूस करेंगी। तो निश्चित रूप से यह उपाय आपको
आर्थिक सुरक्षा देगा। जहाँ तक बेटी के बारे में पूछा है तो देखो पूनम, ऐसा है तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी शनि है, उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। अभी वो 23 साल की हो रही है, 24वें साल से उसका भाग्योदय हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि वो कोई करियर में कुछ बहुत बड़ा कर पाएगी। हाँ, उसका संपन्न परिवार में रिश्ता जरूर होगा, ये बात मुझे दिखाई दे रही है। जय मां विंध्यवासिनी। हम आपको राशि अनुसार बता रहे हैं कि आपको अपनी राशि के मुताबिक आज धनतेरस के मौके पर क्या खरीदना चाहिए और क्या खरीदने से बचना चाहिए ताकि आपको उसका शुभ फल मिले। आज धनतेरस पर जो धनु राशि के लोग हैं वो अपने भाग्योदय के लिए क्या खरीदें क्या ना खरीदें, और साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनतेरस पर पूजा के साथ साथ उपाय अगर कुछ हो तो वो जरूर बताएं धनु राशि के लिए। पंडित जी देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस साल आपका ग्रह गोचर अर्थात आपका राशि स्वामी बृहस्पति अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। यह संयोग लगभग 12 सालों के बाद आता है, लेकिन संयोग में शनि भी मकर राशि में हो और बृहस्पति भी मकर राशि में हो, यह संयोग बनने में 30 साल लगता है। तो धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप प्रॉपर्टी और कीमती धातु जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम खरीदने से आपको लाभ मिलेगा, और इसके साथ साथ सोना, हीरा, कीमती रत्न भी खरीदना आपके लिए फायदेमंद होगा। धनु राशि के जातक आज धनतेरस पर गूलर के 11 पत्तों को कलावे में बांधकर बरगद के पेड़ पर बांधने, निश्चित रूप से इस उपाय से धन लाभ की स्थिति बनेगी, और कहीं अगर रुका हुआ आपका पेमेंट है तो वो भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि को पंडित जी ने बता दिया कि धनु राशि वाले लोग आज क्या खरीदें क्या नहीं। तो अब मकर राशि वालों की बारी है कि उन्हें अपने धनतेरस को शुभ बनाने के लिए किस चीज की खरीदारी जरूर करनी चाहिए और क्या खरीदने से बचना चाहिए, और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या कोई खास उपाय हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनिदेव स्वयं इस समय 13 अंश 7 कला पर गोचर कर रहे हैं और व्यय भाव में शुक्र की स्थिति है। तो आज धनतेरस पर आप कपड़ा, सोना, गाड़ी, किताब, कीमती रत्न, चांदी के बर्तन, लग्जरी कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं। लेकिन मकर राशि के जातकों को आज इलेक्ट्रॉनिक का सामान और प्रॉपर्टी, ये 2 चीजों में निवेश नहीं करना चाहिए। अपनी आमदनी का और स्रोत बढ़ाने के लिए आपको सफेद मंदार की रुई सरसों के तेल का दिया बनाकर उसमें डालकर जलाएं। पीपल के नीचे जलाएं या शनिदेव के मंदिर में जलाएं, तो निसंदेह आपके कार्यों में आ रही रुकावट दूर होगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी अब बात कर लेते हैं धनतेरस में होने वाली पूजन को लेकर। आपने हमारे दर्शकों को अभी दिवाली तक कई महा उपाय बताए थे, तो क्या आज के दिन उन महा उपायों को जरूर करना चाहिए? देखो, आज धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी करना है 6:16 के पहले खरीदारी कर लीजिए, या 6:16 के बाद भी अगर खरीदारी करना चाहें तो कर लीजिए, 7 बजे तक कर लीजिए। लेकिन थोड़ी देर आ करके अपने पूजा स्थान में 8 बजे के पहले बैठ जाइए साफ कपड़ा पहन करके, और जो सामान खरीद कर लाए हैं उसे भी पूजा स्थान में रख दीजिए। पूजा स्थान में रख करके थोड़ा सा चावल बाएं हाथ में लेकर और दाहिने हाथ से उस पर अक्षत 3 बार डाल दीजिए। वैसे तो नियम यह है कि ओम मनोर्ज्योतिर्जुष्टाम माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवास यह मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा, ये मंत्र बोलना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं आता है मंत्र न, तो आप ओम गणाधिपतये नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम लक्ष्म्ये नमः, यही कह करके अक्षत छिड़क दीजिए और 5 मिनट के लिए आंख बंद करिए और ध्यान करिए कि आपके सामने एक बड़ा सा कमल का फूल है, उस पर महालक्ष्मी स्वयं विराजमान है। उनके माथे का मुकुट चमक रहा है, उनके हाथ के कंगन चमक रहे हैं, उनकी लाल साड़ी है
उनका परिवेश तीनों लोक को मोहित कर रहा है और आप उनकी उपासना कर रहे हैं। आंख बंद करके आप उनका ध्यान कर रहे हैं कि हे माँ, तुम मेरे ऊपर कृपालु हो, और मन में ही उनके चरणों को आप धो रहे हैं, उनके पैर को आप धो रहे हैं। मन में ही, आंख खुलनी नहीं चाहिए, मन में ही आप उनके चरण पर थोड़ा सा अक्षत डाल रहे हैं। आप उनके माथे पर तिलक लगा रहे हैं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, सुंदर मुकुट लगा रहे हैं, और एक सोने की थाली में अगहनी का बासमती का शुद्ध चावल जो जीरा और देसी घी से छौंक लगा करके रखा गया है, और एक कटोरी में कढ़ी, एक कटोरी में दही, एक कटोरी में शहद, ये सारी चीज़ें आप उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माँ, इसको स्वीकार करो, ये तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नैवेद्य निवेदित है। और उसके बाद एक चांदी की गिलास अगर हो तो बड़ा अच्छा होगा। मन में कल्पना करिए कि एक चांदी की गिलास में आप माँ को पीने के लिए सुवासित जल दे रहे हैं, और उसके बाद में एक पान का बीड़ा दे रहे हैं। उसके बाद में माँ की आरती आप कपूर से उतार रहे हैं, और जो भी मंत्र महालक्ष्मी का आपको आता है, अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो सबसे छोटा मंत्र महालक्ष्मी का है ओम श्रीम श्रीयै नमः। इसी मंत्र को मन ही मन बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। और ये नियम सिर्फ आज नहीं, ये नियम 12 महीने बना करके रखिए। देखिए कैसे लक्ष्मी का हाथ आपके साथ होता है, कैसे ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, कैसे दरिद्रता का दंश सदा के लिए आपका समाप्त होता है। आप करके तो देखिए। दुर्भाग्य तो ये है कि लोग 24 घंटे में एक बार भी अपने इष्ट देव की याद नहीं करते हैं। जब विपत्ति में पड़ते हैं तब पूजा करने लगते हैं, जब खुशहाली के दिन होते हैं तो इष्ट देव याद नहीं आते हैं। तो दुख इसीलिए मिलता है। तो आज धनतेरस से शुरू करके संकल्प को और पूरे साल निभाइए, पूजा पाठ में मन लगाइए और कर्म करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की कि आज धनतेरस पर अपने भाग्योदय के लिए कुंभ राशि वाले क्या खरीदे क्या ना खरीदे, और पंडित जी माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसे, इसके लिए इन्हें क्या उपाय करने चाहिए? देखो, माँ लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बरसे, इसके लिए तो उपाय ये करना चाहिए कि महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, पत्नी का सम्मान करना चाहिए, माँ का आदर करना चाहिए, बेटी को देवी की तरह पूजना चाहिए, और तब धनतेरस पर जा कर के जो उपाय करेंगे वो उपाय अमृत की तरह लाभकारी होगा। आज कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपको कहीं न कहीं अपना पैसा निवेश करना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी में, गाड़ी में, किताब खरीदने में, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने में, फर्नीचर लेने में पैसा लगाना चाहिए। ये आपके लिए शुभकारी होगा। सोना या कोई कीमती रत्न आज आपको नहीं खरीदना चाहिए। कुंभ राशि वाले अस्थायी सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर अपने परिवार के साथ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का भी पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और राशि श्रृंखला की आखिरी राशि मीन राशि, आज धनतेरस के शुभ दिन और शुभ मौके पर क्या खरीदना चाहिए मीन राशि वालों को और क्या खरीदने से बचना चाहिए, साथ ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, धन वर्षा के लिए आज धनतेरस पे अगर कोई खास उपाय है तो मीन राशि वालों के लिए जरूर बताएं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी भी ट्रांजिट ये है कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति नीच राशि में गोचर कर रहा है। आज धनतेरस पर आप सोने के गहने खरीद सकते हैं, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान जैसे टीवी, फ्रिज, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। लेकिन शेयर में निवेश करने और किसी को भी पैसे उधार देने से बचिएगा। मीन राशि के जातकों को बताऊं कि इस बार धनतेरस पर अपने कारोबार में मुनाफे के लिए आप केले का 2 पौधा किसी धर्म स्थान में लगाएं और हो सके तो हमेशा उसका देखभाल करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज धनतेरस के मौके पर राशि अनुसार लोगों को क्या करना चाहिए, खरीदारी में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में आपने विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज धनतेरस के मौके पर दी हुई ये तमाम जानकारी समझ में आई होगी और आप इसका पालन भी करेंगे आज विधिवत, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया है। आज इतना ही। कल एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।